इस वीडियो में दी गई जानकारी का उद्देश्य सामान्य जागरूकता और शैक्षिक जानकारी साझा करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावना को बढ़ावा दे। भारतीय संविधान ने हम भारतीयों को रीति रिवाज, परंपरा और अपने धर्म को बनाए रखने की स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन रीति रिवाज, परंपरा और धर्म के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा देना समाज और देश के लिए हानिकारक होता है। संविधान हमें अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैलाने का अधिकार देता है ताकि हम एक प्रगतिशील और तार्किक समाज का निर्माण कर सकें। इस वीडियो में व्यक्त विचार हमारे अपने हैं और इसका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया दी गई जानकारी को लागू करने से पहले अपने विवेक का उपयोग करें। हम किसी भी गलतफहमी या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों में हम सिर झुकाते हैं, क्या वो स्त्रियों के सिर को उठाने देते हैं? क्या धर्म वो दीपक है जो अंधेरे को मिटाता है, या फिर वो धुआं है जो सदियों से महिलाओं को ढकता आ रहा है? आज हम जानेंगे क्या धर्म महिला विरोधी है। सवाल तीखा है लेकिन जरूरी है। चलिए सच का सामना करते हैं। जब हम धर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले नजर जाती है धार्मिक ग्रंथों पर। ग्रंथ जो नियम बनाते हैं, नैतिकता सिखाते हैं और समाज का ढांचा तय करते हैं। मनुस्मृति हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। मनुवादी लोग मनुस्मृति को अपना संविधान मानते हैं। इसमें लिखा है, पिता रक्षति कौमार्ये, पति रक्षते यौने, पुत्रो रक्षति वार्धके। यानी एक स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं रह सकती, या तो वो पिता के अधीन हो, या पति के, या बेटे के। रक्षा के नाम पर स्त्रियों को गुलाम बनाया गया। मनुस्मृति महिलाओं की स्वतंत्रता को नहीं, पालन पोषण योग्य वस्तु समझती है। विधवा पुनर्विवाह को पाप कहा गया। स्त्री शिक्षा को रोकने की नसीहत दी गई। अब इस्लामी ग्रंथ कुरान और हदीस की बात करें तो इस्लाम में कुछ सकारात्मक बातें भी थी, जैसे मेहर, कुछ आर्थिक अधिकार और वसीयत का हक। लेकिन पुरुष को 4 बीवियां रखने की छूट है, लेकिन स्त्रियों को यह अधिकार नहीं है। स्त्री को अकेले यात्रा करने की मनाही है। पुरुष 3 तलाक दे सकता है, लेकिन स्त्री खुला मांग सकती है। पुरुष अगर चाहेगा तभी उसका तलाक हो सकता है। पुरुष अगर 3 तलाक दे दे और फिर से वो शादी में आना चाहे तो महिला को हलाला की कुप्रथा से गुजरना पड़ता है। सोचिए, एक पुरुष का किया गया गुनाह एक महिला को भुगतना पड़ता है। ये एक बड़ी कुप्रथा है। पर्दा और हिजाब की आड़ में स्त्री की देह पर निगरानी का नियम है। कहा जाता है, औरतों की सलाह से काम न लो क्योंकि वे अधूरी अक्ल वाली होती हैं। मतलब यहाँ औरतों को मूर्ख बताया गया। ईसाई धर्म में, बाइबल में हव्वा को पाप की जड़ कहा गया। आपने आदम हव्वा की कहानी पढ़ी होगी शायद। चर्च ने महिलाओं को पादरी बनने से रोका। डायन शिकार यानी विच हंटिंग के नाम पर लाखों स्त्रियां जिंदा जला दी गईं। धर्म के इन पवित्र ग्रंथों ने स्त्री को गुनाह की शुरुआत, शुद्धता का बोझ और पुरुष की छाया बना दिया। धर्म के नाम पर बने संस्थान, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सब किसके नियंत्रण में है? देखिए, पुरुषों के। मंदिरों में पुजारी कौन है? मस्जिदों में इमाम कौन है? चर्चों में पादरी कौन है? सब पुरुष हैं। धार्मिक सत्ता ने औरत को देवी तो कहा, लेकिन देवी बनाकर घर में बंद कर दिया। मासिक धर्म को अपवित्र कहा। माहवारी में लड़की अपवित्र होती है, ये बात धर्म ने सिखाई। सबरीमाला मंदिर में स्त्रियों की एंट्री पर बैन क्यों था? मस्जिदों में महिला प्रवेश पर अब भी बहस क्यों है? स्त्री को गंदा बताकर धर्म ने स्त्री के अस्तित्व को ही गंदा बना दिया। धर्म सिर्फ कर्मकांड नहीं है, धर्म एक भाषा भी है। वो भाषा जो तय करती है कि कौन शुद्ध है, कौन अपवित्र, कौन वांछनीय है, कौन वर्जित है। कहा गया, स्त्री वस्त्र पहने पर आंख न उठाए, स्त्री बोले कम, काम ज्यादा करे। कहा गया, पतिव्रता धर्म निभाना है, स्त्री का धर्म है। धर्म की भाषा ने स्त्री को नरक का द्वार कहा। हिंदू ग्रंथों में लिखा है, स्त्री की स्वतंत्रता अनर्थ का कारण बनती है। ईसाई ग्रंथों में कहा गया, औरतें चर्च में चुप रहें, उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। इस्लामी दृष्टिकोण में औरत की आवाज पर भी पर्दा है। ध्यान दें, आवाज पर भी पर्दा है, मतलब स्त्री के बोलने का भी डर है। जब भी स्त्री ने धर्म की सत्ता को चुनौती दी, वो धर्मद्रोही कहलाई। उसे गलत कहा गया, उसे उल्टा कहा गया। सावित्रीबाई फुले ने धर्म के खिलाफ जाकर लड़कियों को स्कूल भेजा। उन्हें गोबर फेंकने वालों का सामना करना पड़ा, उन पर पत्थर फेंके गए, गालियां दी गई। रमाबाई ब्राह्मण परिवार में जन्मी, लेकिन विधवा होने के बाद उन्हें धर्म ने अछूत बना दिया। फिर उन्होंने विधवाओं के लिए स्कूल खोले। पेरियार ने कहा, धर्म और ब्राह्मणवाद ने स्त्री को पुरुष की गुलाम बना दिया है। उन्होंने मूर्तियों को तोड़ा, मनुस्मृति को जलाया और रूढ़िवादी धर्म की आलोचना की। हर महिला जिसने धर्म की सत्ता को चुनौती दी, उसे अपमान, हिंसा और बहिष्कार झेलना पड़ा। अब सवाल उठता है कि क्या सभी धर्म महिला विरोधी हैं? कुछ लोग कहते हैं नहीं, असली धर्म तो बहुत सुंदर है, बहुत पवित्र है, ये तो लोगों ने उसे बिगाड़ दिया है। लेकिन असल में धर्म पितृसत्ता का हथियार है।
असली सवाल है, क्या धर्म सुधरने को तैयार है? क्यों आज भी 90% धार्मिक सत्ता पुरुषों के हाथ में है? क्यों धर्म के नाम पर औरत को ही संयम, बलिदान और मर्यादा का पाठ पढ़ाया जाता है? बौद्ध और जैन धर्म की बात करें तो ये हाँ शुरू में थोड़ा प्रगतिशील थे। बुद्ध ने महिलाओं को भिक्षुणी बनने की अनुमति दी, लेकिन समय के साथ यहाँ भी पितृसत्ता ने प्रवेश कर लिया। आज कुछ बौद्ध भिक्षु या भंते लोग महिलाओं को वही पुरानी पितृसत्तात्मक सोच के तहत दब कर रहने, सबकी सेवा करने, यानी सिर्फ एक संस्कारी घरेलू गृहिणी बनकर रहने की गलत शिक्षा देते दिख जाते हैं। जबकि बुद्ध का कहना था कि आप दीपो भव, यानी अपना दीपक खुद बनो, अपने जीवन के फैसले, अपने जीवन की राह खुद की बुद्धि विवेक से भी तय करो। हर बात को तर्क की कसौटी पर परखो, फिर उसे अपनाओ। धर्म की सत्ता संरचना को जब तक नहीं तोड़ा जाएगा, स्त्री को बराबरी नहीं मिलेगी। वही आजकल केवल धर्म ही नहीं बल्कि आध्यात्म के नाम पर भी कई गलत, भ्रामक और महिला विरोधी विचार फैलाए जा रहे हैं। पहले धर्म का मुखौटा था, अब आध्यात्म का चोला पहन लिया गया है ताकि वो प्रगतिशील दिखे, लेकिन अंदर से वही पितृसत्ता जिंदा रहे। आध्यात्म अब गुरु ब्रांड बन गया है। आज का आध्यात्म एक बाजार बन गया है जिसमें गुरु ब्रांड है और भक्त ग्राहक। ये नए तथाकथित आध्यात्मिक गुरु टीवी, यूट्यूब, प्रवचन मंचों पर औरतों को यही सिखाते हैं कि और स्त्री को सहनशील होना चाहिए, पति को परमेश्वर मानना चाहिए, पति की सेवा करने से पुण्य मिलता है। ये आध्यात्म नहीं बल्कि पुरानी गुलामी को नई पैकेजिंग में बेचने का धंधा है। तथाकथित आध्यात्म में स्त्री के शरीर को पाप बताया गया है। योग, तंत्र, साधना, इन सब के नाम पर स्त्री को सिर्फ एक ऊर्जा स्रोत या कुंडलिनी शक्ति कहा जा रहा है, लेकिन उसका अपना व्यक्तित्व, अधिकार और सोच को महत्व नहीं दिया जाता। कहा जाता है स्त्री देह मोह का कारण है। आध्यात्मिक साधक को स्त्री से दूर रहना चाहिए, यानी स्त्री फिर से दोषी ठहरा दी गई, लेकिन इस बार वासना की नहीं बल्कि ऊर्जा विघटन की। महिलाओं को त्याग और मौन की मूर्ति बनाने की कोशिश की जाती है। कई आध्यात्मिक सत्संगों में औरतों से कहा जाता है अगर पति शराबी भी है तो उसे भगवान मानो, तुम्हारी तपस्या से उसका जीवन सुधरेगा। ये आध्यात्म नहीं, ये स्त्री से आत्मसम्मान छीनने की साजिश है। जब कोई स्त्री बोलती है, सवाल करती है तो तुरंत कहा जाता है अहंकार मत करो, समर्पण करो, यही सच्चा आध्यात्म है। तो असली आध्यात्म क्या है? सच्चा आध्यात्म सवाल करने की छूट देता है, स्त्री को स्वतंत्र अस्तित्व मानता है, न कि देवी मानता है, न ही दासी। सत्ता, जाति, लिंग किसी भी पहचान को अंतिम नहीं मानता। भीतर की स्वतंत्रता की बात करता है, बाहर की गुलामी की नहीं। तो अब क्या कहा जाए? हाँ, धर्म महिला विरोधी है क्योंकि वो सवाल नहीं चाहता, आजादी नहीं चाहता। धर्म ने स्त्री को कभी देवी बनाया ताकि उसे इंसान न समझा जाए। धर्म ने स्त्री को झूठी पवित्रता का बोझ दिया ताकि उसकी देह पर पहरा रखा जा सके। धर्म ने स्त्री को झूठी शुद्धता के नाम पर चुप, कुचली हुई और हाशिए पर रखा। धर्म सुधार नहीं चाहता तो सवाल उठाने ही पड़ेंगे। अब समय है कि हम धर्म की आलोचना को पाप मानना बंद करें। सवाल पूछें, स्त्रियां धर्म की सत्ता से कहें अब हम तुम्हारे नियम नहीं मानते। हमें वो समाज बनाना है जहां कोई बच्ची सिर्फ इसलिए नहीं रोकी जाए कि धर्म ऐसा कहता है। धर्म अगर हमें डराए, झुकाए या गुलाम बनाए तो पूजने लायक नहीं, छोड़ने लायक है। अगर आप इस विचार से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं। आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।